जय हिंद एवरीवन। टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और आज हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में जानेंगे। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मीन्स एक्सपेंस पेड इन एडवांस। वो आप एक्सपेंस का जो पेमेंट है वो आप पहले कर देते हैं, जिसका बेनिफिट आप अगले मंथ या अगले नेक्स्ट ईयर तक आप लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंस पेड इन एडवांस। ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी पेमेंट आज किया है टुडे, और उसका बेनिफिट नेक्स्ट मंथ तक आप उठाते हैं, अगले महीने तक उठाते हैं। उसका बेनिफिट नेक्स्ट मंथ तक आप उठाते हैं। तो ये जो आपने आज पेमेंट किया, इसका अगला मंथ तक जो बेनिफिट उठाते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रीपेड। जैसे कि मोबाइल का रिचार्ज आप कराते हैं, प्रीपेड जो कराते हैं, जैसे आज के डेट में आपने कराया तो उसका नेक्स्ट एक महीने तक आप उसका ले सकते हैं। तो ये बिजनेस के लिए करेंट असेट्स होता है, करेंट असेट्स होता है। ठीक है, जैसे रूम का रेंट देना हुआ, मंथली फीस पेड करना हुआ, कुछ भी ऐसा कुछ जो आपने पहले पेमेंट कर दिया है और उसका आप अगले मंथ तक आप एडवांस में यूज कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, और ये एक करेंट असेट्स होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जस्ट इसका अपोजिट कि बेनिफिट आपने तो ले लिया है लेकिन पेमेंट नहीं किया है, तो इसका मतलब है पेमेंट करना होगा, तो ये लायबिलिटी होगा। तो इसको हम एक प्रकार से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम बोलते हैं करेंट लायबिलिटी बोलते हैं, करेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये एक प्रकार से बिजनेस के लिए क्या होता है, करेंट लायबिलिटी होता है। और कोई भी, जैसे कि आपने बेनिफिट, सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे हम क्या करते हैं, जैसे कि आपके यहाँ बिजनेस में एक एम्प्लॉई है, तो उस एम्प्लॉई से आपने क्या किया है कि एक महीना काम तो करा लिया है, एक महीना काम तो करा लिया है, तो यानी कि बेनिफिट आपने ले लिया है, बेनिफिट आपने इस एम्प्लॉई से एक महीना तक ले चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है, आज पेमेंट करना होगा। तो अगर अभी तक पेमेंट नहीं किया है, अगर आप पेमेंट करते तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया, लेकिन अगर अभी तक पेमेंट नहीं किया है तो आपको पेमेंट करना होगा। तो ये आपके बिजनेस के लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा, वो भी करेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगा। तो हम उस चीज़ को सैलरी देना होगा, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। अगर हम अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं तो सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग करके लिखा जाएगा। जैसे इसमें किसी भी सैलरी का प्रीपेड कर दिया, सपोज दैट कोई भी एम्प्लॉई जो आपके यहाँ वर्क काम कर रहा था और उसने पूरा काम तो नहीं किया है लेकिन कुछ एडवांस सैलरी उठा लिया है, तो जब अगर वो एडवांस ले लिया है तो यानी बेनिफिट आपने लिया नहीं, पहले से उसको पेमेंट करना होगा। ठीक है, इस तरीके से तो ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप प्रीपेड की बात करें तो जैसे रेंट है, सपोज दैट किसी रूम का रेंट 5000 है और आपने क्या किया, 5000 के साथ साथ जैसे इस महीने आप पेमेंट कर रहे थे तो आपने 7000 पेमेंट कर दिया। तो पहली चीज़ तो ये 5000 तो जो इस महीने का जो पेमेंट है वो एक्सपेंस हो गया, लेकिन जो 2000 है वो जो एक्स्ट्रा दिए हैं अगले महीने के लिए, वो क्या कहा जाएगा, प्रीपेड हो गया है। ठीक है, यानी नेक्स्ट मंथ जब आप पेमेंट करेंगे तो ये 2000 नहीं देना होगा। फिर से समझ लीजिए, सपोज दैट ये रेंट आपका 5000 है और आपने क्या किया है कि 7000 पेमेंट कर दिया, तो आपने 5000 तो इस मंथ का पेमेंट किया, बाकी 2000 नेक्स्ट मंथ का पेमेंट कर दिया है। तो ये 2000 हमारे लिए क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड पहले से दे दिया है, तो इसका बेनिफिट हम अगले महीने तक उठाएंगे और जब पेमेंट करना होगा तो हम उसको 2000 माइनस करके 3000 ही पेमेंट करना होगा। ओवरऑल मान लीजिए 5000 की जगह इन्होंने 10000 दिया जाता तो ये कहा जाता पूरा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया है। ठीक वही चीज़ अगर मैं रेंट की बात करूं, 5000 देना है और आपने इस महीने सिर्फ 3000 दिया है,
3000 पेमेंट किया है, इसका मतलब 2000 क्या है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपको देना होगा लाइबिलिटी करंट 2000 रुपीज़, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग, हालांकि इसका यूज आपको आगे के चैप्टर्स में होता रहेगा और यहाँ तक कि फाइनल अकाउंट में प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय होंगे एक ही साल में देना रहता, सारा अकाउंट हम एक साल का बनाते हैं, किसी एम्प्लॉई का पेमेंट रुक गया है या एडवांस में कोई ले लिया है या फिर रेंट आपने पेमेंट बाकी रह गया है या एडवांस में आपने दिया है, कुछ इस तरीके से रहेंगे तो प्रीपेड को माइनस किया जाता है एक्सपेंस में से और आउटस्टैंडिंग को प्लस किया जाए, क्योंकि जब आउटस्टैंडिंग हुआ है तो जाहिर सी बात आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2000 माइनस किया जाएगा जब अगले महीने देना होगा, और यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग किया है 2000 रुपये बकाया किया तो अगले महीने जब दिया जाएगा तो 2000 के साथ लिया जाएगा। तो कहने का मतलब प्रीपेड एक्सपेंस इज एक्सपेंस पेड इन एडवांस, ठीक है। ये करेंट एसेट्स हैं, ये करेंट लायबिलिटी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।